महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को नमस्कार। आकाशवाणी द्वारा आयोजित आज की इस काव्य गोष्ठी में सभी बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस काव्य गोष्ठी में हमें सानिध्य मिला है हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री एवं साहित्यकार डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी मैडम, साहित्य मर्मज्ञ साहित्य प्रेमी विजय लक्ष्मी देथा जी, दीपा पंत जी, डॉक्टर सिम्मी सिंह एवं डॉक्टर ममता पानेरी। काव्य एक ऐसी सरिता है जिसमें हर कोई डूबना चाहता है, निमग्न होना चाहता है और इसके हिलोरों के साथ झूमना चाहता है। तो स्वयं के साथ साथ श्रोताओं को भी रस सिक्त करने के लिए, उनकी संवेदनाओं को झकझोरने के लिए आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में हम आज आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सिम्मी सिंह को। डॉक्टर सिम्मी सिंह सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं एवं उत्कृष्ट कवयित्री हैं। अभी हाल ही में आपका एक काव्य संग्रह दीप बनकर मैं जलूं प्रकाशित हुआ है, जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुआ है। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूं डॉक्टर सिम्मी सिंह। धन्यवाद ममता जी। मैं डॉक्टर सिम्मी सिंह आकाशवाणी द्वारा आयोजित महिला काव्य गोष्ठी में है सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं अपनी कविता का प्रारंभ एक ऐसी गरीब मजदूर स्त्री की पीड़ा को दर्शाती हुई कविता से करती हूँ, जो अभी इस गर्मी में आपको देख के स्वयं ही पीड़ा होने लग जाए। ऐसी ही एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपको प्रस्तुत करती हूँ। खुला आसमां है छत जिसकी, धरती तले बिछौना है, घास फूस से बनी है कुटिया जो इसका ठिकाना है। खुला आसमां है छत जिसकी, धरती तले बिछौना है, घास फूस से बनी है कुटिया जो इसका ठिकाना है। फटे पुराने कपड़ों से ढका जर्जर तन का रोना है, फटे पुराने कपड़ों से ढका जर्जर तन का रोना है, घास फूस से बनी है कुटिया जो इसका ठिकाना है। बहुत बढ़िया। आगे की पंक्तियाँ। जिनके हाथों में पड़े हैं छाले, पैरों में फटी बीमारी है, जिनके हाथों में पड़े हैं छाले, पैरों में फटी बीमारी है, खाने के लिए रोटी की कीमत मेहनत करके पाई है। खाने के लिए रोटी की कीमत मेहनत करके पाई है। आगे की पंक्तियां देखिए। हथौड़े से करती प्रहार निरंतर, नन्हे बालक की सिसकियां सुनती है। हथौड़े से करती प्रहार निरंतर, नन्हे बालक की सिसकियां सुनती है। ना बचपन ना यौवन ना अल्लड़पन, न बचपन ना यौवन ना अल्लड़पन, पेट की खातिर ताने वाने बुनती है। मार्मिक उसका चेहरा स्थिर सा है, सूनी आँखों में ना अंगार हैं। उसका चेहरा स्थिर सा है, सूनी आँखों में ना अंगार हैं। न माथे पर बिंदी ना पैरों में बिछिया, न माथे पर बिंदी न पैरों में बिछिया, गरीबी में खोया इसका श्रृंगार है। न माथे पर बिंदी न पैरों में बिछिया, गरीबी में खोया इसका श्रृंगार है। बहुत खूब, बहुत खूब। हे ईश्वर ये कैसा तेरा रचना संसार है, हे ईश्वर ये कैसा तेरा रचना संसार है, जहाँ गरीबी हो रही शर्मसार है, जहाँ गरीबी हो रही शर्मसार है। अच्छा लिखा, बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद मैम। अब मैं मेवाड़ के उस वीर शिरोमणि को नमन करती हूँ जिसकी 2 जून को जयंती है। महाराणा प्रताप के लिए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं। मैंने स्वागत है और नमन करती हूँ। मेवाड़ में रहने को मिला है और ऐसे वीर शिरोमणि को मैं नमन करते हुए कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। स्वागत है सिमी जी, स्वागत है।
जहाँ विराजमान है एक लिंग का आसन, जहाँ विराजमान है एक लिंग का आसन, जहाँ रहा सूर्य कुल का गौरवपूर्ण शासन। वाह। जहाँ विराजमान है एक लिंग का आसन, जहाँ रहा सूर्य कुल का गौरवपूर्ण शासन। जहाँ गोरा बादल समरण बलिदानी, जहाँ गोरा बादल समरण बलिदानी, जहाँ जयमल पत्ता की अमर कहानी। जहाँ गोरा बादल समरण बलिदानी, जहाँ जयमल पत्ता की अमर कहानी। जहाँ रक्षक सतीत्व की पद्मिनी रानी, जहाँ रक्षक सतीत्व की पद्मिनी रानी, जहाँ त्याग मूर्ति पन्ना की करुण कहानी। जहाँ रक्षक सतीत्व की पद्मिनी रानी, जहाँ त्याग मूर्ति पन्ना की करुण कहानी। जहाँ पवन वेग सा चेतक अभिमानी, जहाँ पवन वेग सा चेतक अभिमानी, जहाँ चुंडा सा धरा सेवक सेनानी। क्या खूब। जहाँ चुंडा सा धरा सेवक सेनानी, जहाँ कुंभा सा वीर धरा बलिदानी, जहाँ कुंभा सा वीर धरा बलिदानी, जहाँ सांगा सा अतुलनीय सेनानी। जहाँ कुंभा सा वीर धरा बलिदानी, जहाँ सांगा सा अतुलनीय सेनानी। जहाँ भक्त शिरोमणि मीरासी रानी, जहाँ भक्त शिरोमणि मीरासी रानी, प्रताप की यश गाता गाते रहेंगे जवानी। जहाँ भक्त शिरोमणि मीरासी रानी, प्रताप की यश गाथा गाते रहेंगे जवानी। सदा रहेगी मेवाड़ की धरा अभिमानी, सदा रहेगी मेवाड़ की धरा अभिमानी। रक्त से लिखी हुई है गौरवपूर्ण कहानी। वाह वाह, रक्त क्या से बात, लिखी क्या हुई बात। है गौरवपूर्ण कहानी। क्या बात। प्रताप को नमन करते हुए मेरी ये पंक्तियां। अब मैं, क्योंकि मेरी प्रिय विधा है गजल, गजल है बेवफाई। बेवफाई। बेवफाई, इसकी कुछ पहला से देखिए। बड़ी मासूम है तेरी सूरत, बड़ी मासूम है तेरी सूरत, अफसोस वैसी सीरत नहीं है। बड़ी मासूम है तेरी सूरत, अफसोस वैसी सीरत नहीं है। झंझावातों में उलझी रही मैं, झंझावातों में उलझी रही मैं, फैसले की घड़ी अभी आई नहीं है। झंझावातों में उलझी रही मैं, फैसले की घड़ी अभी आई नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। पलकें बिछाए करती रही प्रतीक्षा, तूने आने की जहमत उठाई नहीं है। पलकें बिछाए करती रही प्रतीक्षा, तूने आने की जहमत उठाई नहीं थी। कहता था ना रह सकूंगा तेरे बिन, कहता था ना रह सकूंगा तेरे बिन, जमाना गुजरा तू आया नहीं है। कहता था न रह सकूंगा तेरे बिन, जमाना गुजरा तू आया नहीं है। अगला शेर देखिए। यकीन उठ गया वफा के नाम से, यकीन उठ गया वफा के नाम से, बेवफा तूने उल्फत निभाई नहीं है। अजनबी हो गया वो अपना शहर, अजनबी हो गया वो अपना शहर, सूखे गुलिस्ता से खुशबू आई नहीं है। बहुत खूब, क्या बात है, क्या चांद मेहमान, अंतिम शेर। चांद मेहमान है स्याह रातों का, चांद मेहमान है स्याह रातों का, गम के अंधेरों से उजास आई नहीं है। गम के अंधेरों से उजास आई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद सिमी जी। सिमी जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से जीवन के मार्मिक पलों को चित्रित करते हुए मेवाड़ के गौरव को भी चित्रित किया है। बहुत आभार आपका एवं धन्यवाद। इसी कड़ी में
मैं आमंत्रित करती हूँ दीपा पंत जी को। दीपा पंत शीतल संस्कृत शिक्षा में अध्यापन कार्य करती हैं। वह पशु सेवा व चिकित्सा से जुड़ी हुई हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ दीपा जी, आप आएँ और अपनी कविताओं से इस माहौल को सरोबार करें। धन्यवाद ममता दीदी। वीणा पाणी माँ शारदे को नमन। सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। मैं दीपा पंत शीतल आप सभी के सामने इन पंक्तियों के साथ कि आज सब कुछ बस गीत और कविता में ही कहना चाहती हूँ। आज सब कुछ बस गीत और कविता में ही कहना चाहती हूँ। और अनेक पावन नदियों का हो रहा है संगम, जहाँ वहाँ एक शीतल धार बनकर बहना चाहती हूँ। एक शीतल धार बनकर बहना चाहती हूँ। सुंदर, बहुत धन्यवाद। पहली कुछ पंक्तियाँ प्रतीक माँ को समर्पित। मेरे होठों की मुस्कान तुमसे ही माँ, मेरे होठों की मुस्कान तुमसे ही माँ, मेरा नाम और सम्मान तुमसे ही माँ, मेरा नाम और सम्मान तुमसे ही माँ, मेरा गिर के संभलना दुआ है तेरी, मेरा गिर के संभलना दुआ है तेरी। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जो थी जो भी हूँ सिर्फ तुमसे ही माँ, मैं जो थी जो भी हूँ सिर्फ तुमसे ही माँ। और अगली चार पंक्तियाँ पिताजी के लिए। दीप में ज्योत बन संग पिता आप हो, दीप में ज्योत बन संग पिता आप हो, मेरे बचपन की हर याद में साथ हो, मेरे बचपन की हर याद में साथ हो, मेरी रचना के भाव में बसते सदा, मेरी रचना के भाव में बसते सदा, एक तसल्ली भरोसा सुकून आप हो, बहुत सुमधुर, तसल्ली भरोसा सुकून आप हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके पश्चात मैं आप सभी को आपके बचपन की ओर ले जाना चाहती हूँ। वो बचपन जहाँ हम प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे और जहाँ जियो और जीने दो की भावना हुआ करती थी। बहुत खूब। और कविता का शीर्षक है एक चिड़िया। एक चिड़िया। जी सुनिएगा। एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर, एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर, दाना चुगती हुई रोज़ मुझसे मिलती थी, जाने क्या कहती थी चहचहा कर, और मुझसे भी मेरी सारी बातें सुनती थी। एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर, दाना चुगती हुई रोज़ मुझसे मिलती थी। बहुत खूब, बहुत अच्छा। वो छोटे बादल की हवा से अटखेलियाँ मुझे बहुत लुभाती थी, बारिश की बूंदों का संगीत और फिर कागज़ की नावें टकराती थीं। वो नीम की हिलती डालियाँ जैसे लोरी सुनाकर मुझे सुलाती थीं। उसकी डालियों पर झूला डालकर सहेलियों के साथ निबोलियों की दुकानें सजती थी। वाह, एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर, दाना चुगती हुई रोज़ मुझसे मिलती थी। वो श्वान को रोटी खिलाने को रोज़ आवाज़ देकर बुलाना, वो श्वान को रोटी खिलाने को रोज़ आवाज़ देकर बुलाना, वो गैया को घास देकर उसका मस्तक हौले से सहलाना, वो तोतों के लिए सुबह होते ही बहुत सारा दाना फैलाना, और परिवार का हिस्सा हुआ बिल्ली दूध की पहली कटोरी तो उसे ही मिलती थी। एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर, दाना चुगती हुई रोज़ मुझसे मिलती थी। वो गिलहरी के लिए मूंगफली रखकर छुप करके देखना, बादलों के घिरते ही छाता लेकर आंगन में घूमना, सूरजमुखी के फूलों को जबरन अपनी ओर मोड़ना, दीवार पर चढ़ती बेल से अपनी ऊंचाई भी रोज़ नपती थी। एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर,
दाना चुगती हुई रोज मुझसे मिलती थी। अब न चिड़िया है न उसका आशियाना, बंद घरों ने छीन लिया छत पर बैठकर बतियाना। परिंदे हैं ना ही पंछियों के लिए दाना, वो तो मेरा बचपन था जब लिपी देहरी कच्ची गलियों से गले मिलती थी। एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर, दाना चुगती हुई रोज मुझसे मिलती थी। बहुत खूब। पक्के घरों के बाहर पानी की टंकी, ना ही कोई गाय है। नीम भी बेकार मानकर कट गए क्योंकि सबको मशीनी हवा की चाह है। घास खाना निवाला छिन गया पशु पक्षियों का क्योंकि सबको बजट की परवाह है। कंक्रीट के शहर गांवों को निगल गए, पीपल तले चौपाल तो तब चलती थी। एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर, दाना चुगती हुई रोज मुझसे मिल। शेर बाघ बंदर अब पिंजरों में बंद हैं। शेर बाघ बंदर अब पिंजरों में बंद हैं। जंगलों तक फैली स्याह सड़कें, किनारों पर पेड़ भी चंद हैं। नदियों का पानी बोतलों में सील हुआ, ताज़ी हवा की गति भी मंद है। तब शाम को सितोलिया, आँख मिचोली और दोपहर में आलस भरी नींद हुआ करती थी। एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर, दाना चुगती हुई रोज मुझसे मिलती थी। जाने क्या कहती थी चहचहाकर, और मुझसे भी मेरी सारी बातें सुनती थी। एक चिड़िया आती थी मेरी छत पर। बहुत सुंदर दीपा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अंतिम रचना के रूप में मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। इस गीत में एक बच्ची के भाव हैं जो कि अभी जिसने जन्म नहीं लिया है, वो अपने माँ बाबा से क्या कहना चाहती है, सुनिएगा। वो बच्ची जिसे कि डर है कि कहीं उसे कोख में ही मार न दिया जाए। मैं बाबा की प्यारी, मैं बाबा की प्यारी, माँ की दुलारी, छोटी सी अंगना में खेलूं। मैं बाबा की प्यारी, माँ की दुलारी, छोटी सी अंगना में खेलूं। कलैया में भैया की राखी बनूं, देहरी में दिए की बाती बनूं। कदमों से नन्हे घर भर में डोलूं, तुतलाती बोली में माँ बाबा बोलूं। कदमों से नन्हे घर भर में डोलूं, तुतलाती बोली में माँ बाबा बोलूं। ढक लूं हथेली से माँ तेरी पलकें, सुनकर मैं लोरी जी भर के सो लूं। महकाऊं फूलों से तेरी ये बगिया, मैं मेहंदी मैं गुड़िया, मैं खुशियों की पुड़िया। मैं मेहंदी मैं गुड़िया, मैं खुशियों की पुड़िया। छोड़ के एक दिन ये डाली, चिड़िया सा उड़ जाना है, घर दूजा अपनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, मारो न मुझको, देखूंगी कैसे सुंदर से जग को। तुम्हारा ही हिस्सा हूँ, मारो न मुझको, देखूंगी कैसे सुंदर से जग को। भैया की शादी रचाओगी जब तुम, बिटिया किसी की हिलाओगी तब तुम। बहू ना मिलेगी न होगी जो बिटिया। मैं बाबा की प्यारी, माँ की दुलारी, छोटी सी अंगना में खेलूं। कलैया में भैया की राखी बनूं, देहरी में दिए की बाती बनूं, देहरी में दिए की बाती बनूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। देहरी में दिए की बाती बनूं, बहुत सुंदर दीपा जी। आपने अपने सुमधुर सुरों से काव्य गोष्ठी में चार चांद लगा दिए। हमें अपने बचपन की यादों के मौसम में आप लेकर गई। आपका हृदय से धन्यवाद, आभार। अब मैं इस काव्य गोष्ठी को चरम पर ले जाने के लिए राजकीय महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य, हिंदी की वरिष्ठ आलोचक
राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी मैडम को ससम्मान काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंजू मैडम। शुक्रिया डॉक्टर ममता पानेरी। इस सुंदर काव्य गोष्ठी में जहाँ पर स्त्रियों का जीवन चित्रित है, बालिकाओं का जीवन चित्रित है, वीरता की बात है, सारे रसों से सराबोर इस काव्य गोष्ठी में कुछ अपने भावों को साझा करने की अनुमति चाहती हूँ आप सभी से। स्वागत है मैडम, स्वागत है। पहली कविता है, प्रार्थनाएं निष्फल न हो। प्रार्थनाएं निष्फल न हो। असंख्य कामों का अंबार लगा है। जीवन की आपाधापी में समय सरपट दौड़ा जा रहा है। अपने रूठे पराए छूटे रिश्ते जलकर भस्म हुए। वाह वाह, क्या बात है मैडम। भूल गया सब कस्में वादे, रास्ते सहज ही बदलता रहा मैं। रास्ते सहज ही बदलता रहा। लालसाओं के चमकीले बाजार का सच्चा सौदागर में, लालसाओं के चमकीले बाजार का सच्चा सौदागर में नकली चीजें बड़ी ईमानदारी से बेचता रहा। क्या बात है, क्या बात है। कितना हुनरमंद हूँ, कितना हुनरमंद हूँ, खुशफहमी पाले रहा। कामनाओं के उफनते ज्वार में लहरों संग उठता गिरता ही रहा। क्यों सोचूं, कहाँ ठहरूं, किस किस की फिक्र में घुलता रहूं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। क्या प्यार क्या ममता, कैसा गिला शिकवा कैसी वफा। सवालों से बचता रहा, जज्बातों को धुएं में उड़ाता रहा। वाह। सांसों का हिसाब रखना मेरी फितरत न थी। सांसों का हिसाब रखना मेरी फितरत नहीं थी। मैं वो दरिया नहीं कि सबकी प्यास बुझाऊं। मैं वो दरिया नहीं कि सबकी प्यास बुझाऊं। मैं वो शिखर हूँ कि जिसे तू न छू सके। यही जतन करता रहा। बहुत खूब। ठहाके लगाता, दाद देता रहा खुद ही खुद को। मियाँ मिट्ठू बना, मन ही मन मुदित होता रहा। बहुत खूब मैडम। जिद में क्या सही क्या गलत, हर बात पर अपनी मुहर लगाता रहा। ऐशो आराम की डोर लपेटे लट्टू बन नाचता रहा। डरे सहमे गर्दन झुकाए हाथ जोड़ते लोगों की गिनती में करने लगा। देखो देखो कि बड़ा आदमी हूँ, ऊंचा नाम है मेरा, मगरूर होने लगा। वाह वाह। चांद सितारे तोड़ ही लाऊंगा, अब ये भरम सच लगने लगा। खुशियों का स्वर्ण मृग यूं छल करने लगा। एक गहरी सांस ले लूं, छटपटाहट बढ़ने लगी। सांसें मेरी गुलाम नहीं थीं, उन्हें नहीं आना था तो वे नहीं आई। क्या बात, क्या बात। दम घुटने लगा। बहुत बढ़िया मैडम। अफरा तफरी मची। अस्पताल, डॉक्टर, ऑपरेशन। उसे धीरे धीरे होश आया। किसी को बुलाओ, नहीं माँ को बुलाओ। वहाँ कोई न जान सका, माँ तो न जाने कब से खड़ी है। चिंतातुर, निस्संग, अकेली हाथ जोड़े। प्रभु प्रार्थनाएं निष्फल न हो। प्रभु प्रार्थनाएं बहुत खूब निष्फल न हो। एक दूसरी कविता सुनाना चाहूंगी। शीर्षक है हम बहनें। हम बहनें उन्हें घेरे रहती हैं। चिर परिचित अंदाज, सादगी में अनुपम, सरल, सहज, सौम्य, सुंदर, गौरवर्णी, सुरीली, भजनानंदी। वाह वाह वाह। सूती साड़ी का पल्लू सिर पर लिए माँ, मौसी, बुआ सब एक सी लगते हैं, ममत्व से भरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अलसाई दोपहर में दादा संग रस बतियां, यादों का पिटारा खुल जाता है। माँ का गांव वैसा नहीं रहा रुक्मणी। नदी सूख गई, तट वीरान हो गए। कालू दादा गृहस्थी के जंजाल में क्या फंसा, काम धंधा सब चौपट। माँ का पैसा हड़प गया, माँ पसीज गई। वह हमारा मुहाली था रे,
खेत खलियान का रखवाला, उससे क्या तो हिसाब करूं, छोड़ा तो बस छोड़ ही दिया। बहुत खूब मैडम, बहुत खूब। सुरसती काकी का बेटा शहर चला गया, माँ की सुध नहीं ली, अकेली बुढ़ापा काट रही है बेचारी। भुआ ने हुंकारा भरा, आंसू पोंछे। हाँ दादा, दुख होता है। तुझे याद है नदी के किनारे की बड़ी सी चट्टान? मैं वहाँ टकरा गया, नानी डर गई। प्रेत लग जाएगा, छोड़ेगा नहीं। कस्तूरी को प्रेत लगा, वो मर गई। नानी टोने टोटके नहीं होते, भूत प्रेत होते तो नानी कस्तूरी किसी के चक्कर में नहीं पड़ती। वो रईस आदमी, वो ही प्रेत था। कस्तूरी पगला गई, चट्टान वट्टान के नीचे कोई नहीं। वाह वाह, क्या बात है। भुआ ने हामी भरी, वो नज़दीक खिसक आई। नानी कह रही थी, दादा एक साधु बाबा आया था तुम्हारे जन्म से पहले। माँ गर्भवती थी, बाबा की नज़र से डर गई। माई तेरे घर विलक्षण बालक पैदा होगा, आशीर्वाद ले ले मेरा। हाँ सच दादा, तू बहुत भोली है रे। माँ और नानी भी भोली थी। बाबा चकमा दे गया, सबका गहना रुपया पैसा देकर चंपत हो गया। गांव में किसी ने पाठशाला नहीं बनाई, डकैत भी आने लगे। राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी चली गई, पुजारी मारा गया। ये अतीत राग है रे रुक्मणी, इससे गुजर जाना ही अच्छा। मोह के बेचैन स्वर फिर उभरने लगे। उसमें भीगी थी हम बहनें, उसमें भीगी थी हम बहनें। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सांसों का हिसाब रखना मेरी फितरत नहीं। बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया मैडम। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से आज के इस संवेदन शून्य जीवन में आपकी कविताएं हमारी संवेदनाओं को झकझोरती हुई प्रतीत होती है। आपकी कविताएं समकालीन यथार्थ को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाली हैं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त एवं साहित्य में सक्रिय भागीदारी रखने वाली और राष्ट्रीय कवयित्री विजय लक्ष्मी देथा जी को कि वे आए और अपनी कविता से इस गोष्ठी को ऊंचाइयों पर ले जाएं। विजय लक्ष्मी देथा जी। नमस्कार महिला जगत की समस्त श्रोताओं को। आज मैं कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दो मनहरण घनाक्षरी। अभी गर्मी बहुत बढ़ी हुई है और पेड़ नहीं है और एसी से गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें पेड़ लगाना है। तो आग आग बरसी है, धरा सारी तरसी है। आग आग बरसी है, धरा सारी तरसी है। लू की लपटों से साथी कैसे बच पाएगा? लू की लपटों से साथी कैसे बच पाइए? प्रदूषण दूर करे पेड़ देखो हरे हरे। प्रदूषण दूर करे पेड़ देखो हरे हरे। वन काट काट हरे कष्ट ना बढ़ाइए। तरुवर देव सम ध्यान रखें सदा हम। तरुवर देव सम ध्यान रखें सदा हम। इनसे ही जीव जंतु बात मान जाइए। पेड़ों से पवन वृष्टि, पेड़ों से पवन वृष्टि, इनसे है सुख सृष्टि। फेरो नहीं अब दृष्टि, धरा को सजाइए, अब धरा को सजाइए। धरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेटा और बेटी में समाज अंतर करता आया है और अभी भी मुझे लगता है कि बेटियों को जब कोख में मरवाया जाता है, जैसे दीपा पंत जी ने कहा कि मुझे भी आने दो, मेरे हक को मत छीनो, तो एक घनाक्षरी उसी पे कि बेटा बेटी हैं समान, अंतर करे अनजान, यूं कोख में मरवा के पाप तो न कीजिए। बेटा बेटी हैं समान, अंतर करे अनजान, यूं कोख में मरवा के पाप तो न कीजिए। अंत करके प्रकाश, क्योंकि वो दो कुलों की धारिणी होती है। बेटी होके और बहू बन के जब जाती है तो दो कुलों को तारती है वो। अंत करके प्रकाश कैसे जग का विकास, कर लो अरे आभास संज्ञान तो लीजिए। बेटी नित आगे बढ़े, नवल आयाम गढ़े, गगन पे जाके चढ़े, ऐसा कुछ कीजिए।
बेटी नित आगे बढ़े, नवल आयाम गढ़े, गगन पे जाके चढ़े, ऐसा कुछ कीजिए। और उसके बारे में कि जग को जीवन दे, जग को जीवन दे, उसको समझ है, लेते बस नर श्रेय, सोच शुद्ध कीजिए जी, सोच शुद्ध कीजिए। ज्योतिर्मयी नारी है, जग की महतारी है, हो राह कठिन फिर भी वो तो ना हारी है, वो तो ना हारी है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सीता का अगर अपन उदाहरण लें तो एक दोहा है, सुकुमारी सिय जानकी, कोमल कमल समान, सुकुमारी सिय जानकी, कोमल कमल समान, दुर्गम वन पथ चल पड़ी, रघुवर का रखमान। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। क्या बात है। रघुवर का रखमान। और फिर भी पुरुष अगर नहीं देते हैं उसको श्रेय, जीवन की गाड़ी का 2 पहिया, उसमें एक पुरुष और एक नारी, लेकिन फिर भी श्रेय ले जाते हैं पुरुष सारा का सारा। एक दीप की बाती शीर्षक गीत कि बेटा यदि कुलदीपक है तो बहू दीप की बाती है, बेटा यदि कुलदीपक है तो बहू दीप की बाती है, बिन बाती के कह तो साथी कब ज्योति मिल पाती है। दीपक भी गहरा हो अतिशय तभी नेह भरपूर मिले, अंधियारा हो दूर हर्ष हृदपूर गेह कर दे उजले, सुघड़ बनी बाती सचमुच ही जगमग कर जाती है। बेटा यदि कुलदीपक है तो बहू दीप की बाती है। बहुत बढ़िया। वंश चलाने को तुम लाते, धन्यवाद, वंश चलाने को तुम लाते, पर दहेज हित क्यों तड़पाते, कभी झूलती फांसी फंदे, कभी स्वयं तुम आग लगाते, घटिया सोच तुम्हारी ही सब सच जाहिर कर जाती है। बेटा यदि कुलदीपक है तो बहू दीप की बाती है। बेचारी अबला क्यों नारी, बेचारी अबला क्यों नारी, उसको दे दी, बेचारी अबला क्यों नारी, उसको दे दी क्यों लाचारी, शिक्षा दीक्षा देना उसको समझो अपनी जिम्मेदारी, बदलो साथ समय के साथी, बदलो साथ समय के साथी, नारी नित नाम कमाती है। बहुत खूब, बेटा बहुत बढ़िया। यदि कुलदीपक है तो बहू दीप की बाती है। सत्य सत्य। फर्क मिटे, धन्यवाद, फर्क मिटे जो बेटा बेटी, उन्नति फिर ना हो अधलेटी, कन्या भ्रूण नहीं गिरावे, न दहेज हित जले बहू बेटी। फर्क मिटे जो बेटा बेटी, उन्नति फिर ना हो अधलेटी, कन्या भ्रूण नहीं गिरावे, न दहेज हित जले बहू बेटी। हाँ हाँ विकास की धारा तब ही पग पग पर लहराती है। बेटा यदि कुलदीपक है तो बहू दीप बहुत- की बहुत बाती है। बढ़िया, बहुत बेटा बढ़िया, यदि बहुत कुलदीपक खूब, है बहुत सुंदर। तो बहू दीप की बाती है। एक गीत और, खारे ये सारे इरादे तुम्हारे, खारे ये सारे इरादे तुम्हारे, चलने ना देंगे हम सच कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये दिश दिश दहकते, ये दिश दिश दहकते अंगारे, चलने न देंगे हम सच कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं। ये घर जो अपना है नयनों का सपना है, सुंदर से सुंदर बनाने की जिद है। खुशबू भरी हो ये धरती हरी हो, दुख का समंदर सुखाने की जिद है। धर्म के भरम में ये बेढब शरारे, धर्म के भरम में ये बेढब शरारे, जलने न देंगे हम सच कह रहे हैं, कसम खा रहे हैं। वाह वाह वाह। वो बच्चा जो बीने है कचरा सड़क पर, भटकता है मासूम खा खा के ठोकर।
वो बच्चा जो बीने है कचरा सड़क पर भटकता है मासूम खा खा के ठोकर, पेट की आग पाले पग पग फूटे छाले, है हर राह पत्थर कहाँ नर्म बिस्तर, सभी का है जिम्मा उगता ये सूरज, सभी का है जिम्मा उगता ये सूरज, ढलने न देंगे हम सच कह रहे हैं। बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं। क्या बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का। जमाने में जो पूरती नूर हर दिन है हकदार हर रोशनी की वो लड़की, जमाने में जो पूरती नूर हर दिन है हकदार हर रोशनी की वो लड़की, सजाती है संसार की हर एक शय वो चमकती चटक चांदनी सी जो लड़की, उसे कोख में कत्ल होने न देंगे जलने न देंगे, हम सच कह रहे हैं कसम खा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यूं इंसान को न बांटें, स्वार्थ हित एक दूजे खातिर क्यों बिखरावे कांटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यूं इंसान को न बांटें, स्वार्थ हित एक दूजे खातिर क्यों बिखरावे कांटे, उन्नति की राहें तलाशें मंजिल को पास बुला लें, हो वरना सृष्टि सूनी सारी होंगे चहुदिस सन्नाटे, इंसानियत को अब ना गारत करेंगे, इंसानियत को अब ना गारत करेंगे, छलने न देंगे हम कसम खा रहे हैं, हम सच कह रहे हैं कसम खा रहे हैं। बहुत बढ़िया ये सारे इरादे तुम्हारे चलने न देंगे कसम खा रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विजय लक्ष्मी जी। खारे ये इरादे तेरे सारे, आपकी कविताएं पर्यावरण प्रदूषण, कन्या भ्रूण हत्या जैसे समसामयिक विषयों पर आपने अपनी कविताओं से हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं हमारी ये काव्य गोष्ठी। हमने इस गोष्ठी में का शिक्षा, पर्यावरण, वीरता, महिलाओं की समस्या, गांवों के रीति रिवाज, परंपराओं को, मनुष्य की बढ़ती आकांक्षाओं और उसकी अंततः स्वीकारोक्ति को कविता के माध्यम से सुना। और इस काव्य गोष्ठी का जो सफल संचालन कर रही हैं और जिन्होंने इस काव्य गोष्ठी को अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने तक में अपने सुंदर शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ कहा है, उनके संचालन का अभिवादन करते हुए और सभी बहनें जो हमारी कविता से जो हमारे भाव हैं उन तक पहुँचे होंगे, इस आशा के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूँ इस काव्य गोष्ठी में डॉक्टर ममता पानेरी को। तो ममता पानेरी जितनी अच्छी कवयित्री हैं, जितनी अच्छी गीतकार हैं, उतनी ही अच्छी कहानीकार हैं। एक व्यक्तित्व में जब साहित्य के इतने गुण समाविष्ट हो जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि उनकी कविताएं भावनाओं के किस धरातल पर रहती हैं और वो मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता के लिए इस तरह से अपने शब्दों के माध्यम से प्रयत्नशील हैं। इस काव्य गोष्ठी में मैं बहुत ही प्यार से डॉक्टर ममता पानेरी का स्वागत करती हूं और उनसे आग्रह करती हूं कि अपनी सुंदर रचनाओं से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर ममता पानेरी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैंने जो अपनी कविता लिखी है वो देशभक्ति पर है, देश प्रेम पर है। अपने देश की रक्षार्थ सीमा पर तैनात उन फौजियों पर है जो कि सरहद पर डटे रहते हैं। वहाँ न उनकी माँ उनके साथ है, न बहन, न उनके पिता, न भाई।
वे अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए वहाँ सीमा पर तैनात हैं। उन फौजियों के सम्मान में मैंने इस कविता को रचा है। मेरी इस कविता का शीर्षक है फौजी। हमारा देश ये धरती ही जिसका मान है यारों, हमारा देश ये धरती ही जिसका मान है यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। क्या बात है, क्या बात। उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। बहा देते हैं जो अपने खून की नदी को पल में, बहा देते हैं जो अपने खून की नदी को पल में, उसके आगे क्या ठहरेगी ये गंगा ये यमुना नदी प्यारों। उसके आगे क्या ठहरेगी ये गंगा ये यमुना नदी प्यारों। जिनकी ही बदौलत आज हम महफूज है यारों, जिनकी ही बदौलत आज हम महफूज है यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। धन्यवाद। इन पंक्तियों पर मैं आप सभी का गौर चाहूंगी क्योंकि ये पंक्तियां इस कविता की जान है। हम तो रोजगार ढूंढते हैं रोटी खाने को, हम तो रोजगार ढूंढते हैं रोटी खाने को, वो ये रोजगार ढूंढते हैं गोली खाने को। वो ये रोजगार ढूंढते हैं गोली खाने को। जिनका ये जज्बा भी एक फौलाद है यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। हमें तो मखमली बिस्तर पर भी ना आराम मिलता है, हमें तो मखमली बिस्तर पर भी ना आराम मिलता है। उनको पत्थर भी क्या आराम को नसीब होता है, उनको पत्थर भी क्या आराम को नसीब होता है। बड़ी मार्मिक, बहुत बढ़िया। सोचो वो फौजी भी तो किसी माँ की आँख का तारा है यारों, उसी की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। बढ़िया, उसी बढ़िया। की शान में ये शब्दों का उफान है प्यारों। वाह, बहुत खूब ममता जी, बहुत खूब। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया सभी का। मेरी अगली कविता भी देशभक्ति पर ही है। बसंत का जब मौसम था और उसमें हम देखते हैं कि हर तरफ हरियाली और हर्षोल्लास रहता है, ऐसे में मेरे मन में ख्याल आया कि एक शहीद की माँ उस वक्त क्या सोचती होगी, उसके मन में क्या विचार आते होंगे, तो उन्हें ही मैंने शब्दबद्ध किया है अपनी इस कविता में। मेरी कविता का शीर्षक है बसंती साज। स्वागत है। बसंती उल्लास छाता है जब वो पास आता है,
बसंती उल्लास छाता है जब वो पास आता है, मेरे ख्वाबों में आकर के जब वो गुनगुनाता है। फिजा रंगीन लगती है, मन में आस जगती है। फिजा रंगीन लगती है, मन में आस जगती है, मेरे आंचल में ऐसी एक धुन सी सजती है। बसंती राग सजता है जब वो पास आता है, बसंती राग सजता है जब वो पास आता है, मेरे ख्वाबों में आकर के जब वो गुनगुनाता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। एक माँ जो है वो किस तरह से इंतज़ार कर रही है अपने शहीद बेटे का, उसे मैंने इस तरह से अपनी पंक्तियों में रखा है। निगाहें राह तकती है, बड़ी मायूस होती है। निगाहें राह तकती है, बड़ी मायूस होती है। सुबह से शाम तक फिर भी ये उम्मीद रखती है। बसंती साज बजता है जब वो पास आता है, मेरे ख्वाबों में आकर के जब वो गुनगुनाता है। मेरी आँखों का तारा वो, मुझे है जान से प्यारा वो। आप सभी का ध्यान चाहूंगी इस और इन पंक्तियों की ओर। अवश्य। मेरी आँखों का तारा वो, मुझे है जान से प्यारा वो। गया है देश की खातिर, नहीं अफसोस है मुझको। तिरंगे में लिपट कर आज जब वो पास आता है, तिरंगे में लिपट कर आज जब वो पास आता है। इस बसंती वेला में मुझको बहुत वो याद आता है। बसंती रंग उड़ता है, एक सैलाब उमड़ता है। बसंती साज बजता है जब वो याद आता है, मुझे वो याद आता है, बहुत वो याद आता है, हाँ वो याद आता है। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, बहुत खूब। धन्यवाद सभी का। श्रोताओं, आप सुन रहे थे डॉक्टर ममता पानेरी को। ममता पानेरी की कविताएं जिसमें देश के प्रति त्याग है, समर्पण है, ओज है, और ऐसी ऊंची भावनाओं से जब कविताएं लिखी जाती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये समाज श्रेष्ठ समाज बन जाता है। इसी भावनाओं के साथ हम इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की इस काव्य गोष्ठी में मैं एक बार पुनः सभी के आग्रह पर आदरणीय मंजू चतुर्वेदी मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और एक और कविता से इस गोष्ठी को ऊंचाई प्रदान करें। बहुत आभार ममता, मुझे एक और अवसर देने के लिए। पिता की स्मृति जो हमारे हृदय से कभी जाती नहीं है, उन्हें समर्पित है एक कविता, स्मृति लोक। स्वागत है मैडम, स्वागत। वही गगन है कृष्ण वर्णी मेघों से घिरा, वही गगन है, वही धरा है विस्तीर्ण सघन वृक्षों से लगदक, फूलों की गमक, पत्तियों की सरसराहट, हवाओं का फिजाओं में फैल जाना, वही है। बादलों संग चांद चलता है,
दूर तलक कभी कभी ठीक छत पर ठिठकता है, वैसे ही वही घर है, अलसाई दोपहर सा सूना उदास। आते जाते लोग वैसे ही हैं, वैसी ही बातें, बहसें, असहमतियां, सब वैसी ही, सब वैसे ही। बस जो नहीं रहता वैसा का वैसा जैसा तब था। बस जो नहीं रहता वैसा का वैसा जैसा तब था, उल्लसित आह्लाद भरा। क्या बात है। बहुत सही। वो अंतर्मन है, वो अंतर्मन है, बिल्कुल सही बात है। अधीर, आकुल, रुआसा। वो अंतर्मन है, अधीर, आकुल, रुआसा, खोया खोया सा। एकालाप में डूबा, बचने की कोई कोशिश नहीं करता। यादों में घर बसाता है, बिल्कुल सही। यादों में घर बसा। घर बसाता है। कितने ही खोल दो खिड़की दरवाजे, कितने ही खोल दो खिड़की दरवाजे, रहता है वहीं स्मृति लोक में झांकता हुआ। क्या बात है। नाम लिखता है अपना, वहीं वैसे ही वही गगन है, कृष्णवर्णी मेघों से घिरा। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर स्मृति लोक। बहुत बहुत बढ़िया मैडम। अंतर्मन है खोया खोया सा। पिता की स्मृतियों को आपने बहुत ही मार्मिक तरीके से हमारे समक्ष साझा किया। आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आज की इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं साहित्य जगत से डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी मैडम, विजय लक्ष्मी देथा जी, दीपा पंत जी, डॉक्टर सिम्मी सिंह। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ एवं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें इस काव्य गोष्ठी में भागीदारी करने का एक सुअवसर प्रदान किया। आप सभी का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद।